हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा ने हाल ही में पत्रकारों की मासिक पेंशन में कितने रुपए की वृद्धि की है। तो अभी रिसेंटली पत्रकारों की मासिक पेंशन में टोटल 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी जो है वो बिल्कुल ठीक था। अगर आप लोग मुझसे हरियाणा जी के एचटेट के लिए पढ़ना चाहते हैं या ग्रुप सी या डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे कर रहे हैं आप लोग, सो आप लोग एचएसएससी के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अवेलेबल बैच मिल जाएगा। टीजीटी पंजाबी का भी बैच है वहाँ पे, तो आप लोग इसको भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए आज के दिन में जो है ना हम लोग एक साइंस की मैराथन क्लास रख रहे हैं और ये साइंस की मैराथन क्लास जो है ना हम लोग स्पेशल फॉर ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रख रहे हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हम लोग इस क्लास को सुबह 9:30 बजे जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास स्टार्ट कर दूँगा। टेलीग्राम पे बाकी आप ज्वाइन कर लेना, स्टार आईक्यू एजुकेशन है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो PYQ क्वेश्चन है बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस वाली पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला जो करंट अफेयर आज का हमारा पहला रहेगा, ये कौन सा करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन जो है ना हमारा यहाँ पे वो ये है कि हाल ही में कब से कब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महीना यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी मंथ जो है ना, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो इस सवाल का ठीक आंसर है 1 से लेके 31 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए देखो, सबसे पहली बात है कि साइबर सिक्योरिटी का आजकल बहुत ज़्यादा यूँ कहिएगा लोगों ने फ्रॉडिज्म, रैंसमवेयर, कई सारी चीज़ें आ गई है। सबसे पहला बात यह है कि आप अपना पर्सनल डेटा कभी भी किसी को शेयर ना करें, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात आप लोगों को जो है ना यहाँ पे पता रहनी चाहिए कि कोई भी आपके पास में अननोन लिंक आता है, जैसे बहुत सारे कई बार लिंक आते हैं, तो उन लिंक पे तो भूल के भी कभी भी क्लिक मत करिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, कोई भी अननोन वेबसाइट है, ये अननोन वेबसाइट कौन सी होती है, देखो कोई भी वेबसाइट अगर HTTP लगी है ना, ये अननोन वेबसाइट है, बता देता हूँ मैं आपको। HTTP अगर S लगा है तो ही नॉन वेबसाइट कहलाएगी वो। जो आपकी HTTPS है, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है ना। एस का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो एस नहीं लगा है तो ये नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है। इस बात को सबसे सिंपली आप लोग जो है ना वो याद कर लेना है। एक तो बात ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अननोन वेबसाइट है, कोई अननोन वेबसाइट का मतलब क्या है, अननोन वेबसाइट का मतलब आपने जैसे कोई भी वेबसाइट है वो स्टार्ट हो रही है HTTP से, और इससे अगर आप लोगों ने कोई भी डेटा वगैरह है मान लेते हैं चला भी लिया है, यूज़ भी कर लिया, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वॉर्म आ जाएगा। वॉर्म क्या होता है सर? वॉर्म वो होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, जो अपने आप की कॉपी बहुत करता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे मतलब कॉपी बहुत करता रहता है, बार बार मल्टीपल कॉपी करता है वो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे कंप्यूटर को हैंग कर देगा, ध्यान रखना। एक तो हमारे कंप्यूटर को हैंग कर देगा, हैंग करने के अलावा हमारे कंप्यूटर को जो ना हीटअप करने का भी काम करेगा। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर को हीट करेगा। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने सीपीयू को रिक्वेस्ट डाला, एक रिक्वेस्ट डाला आपने सीपीयू को कि कोई गाना चलाने के लिए कहा। जैसे आपने कहा सीपीयू को कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाओ, है आपने कहा है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाओ, आपके कंप्यूटर में वॉर्म आ गया। ये क्या करेगा, ये भी कहेगा डीजे वाले बाबू मेरा भी गाना बजाओ, गाना बजाओ मेरा गाना बजाओ, गाना बजाओ मेरा गाना बजाओ, गाना बजाओ मेरा भी गाना बजाओ। इतनी सारी लाखों रिक्वेस्ट एक सेम टाइम पे जो है ना आपका इस सीपीयू को दे देगा। सीपीयू हो जाएगा पागल, उसी टाइम पे आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो समझ लीजिएगा आपको आपके फ़ोन को रीसेट करने की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में रोम आ चुका है या फ़ोन में वॉर्म आ चुका है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो अननोन से यही होता है, और ये हमारे कई बार क्रेडेंशियल्स वगैरह चोरी कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड की बात करता हूँ मैं, ये अविश्वसनीय वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं ना, तो उनसे एक और भी काम होता है, क्या, टोरोजन आ जाता है आपके कंप्यूटर में। टोरोजन ये कॉपी तो नहीं करता,
ये दिखने में शरीफ होता है लेकिन ये एक्चुअली में शरीफ होता नहीं है। और ये शरीफ होता नहीं है इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पासवर्ड है, और पासवर्ड के अलावा जैसे आप लोग कह सकते हो कि एग्जांपल से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है ना हमारी लोकेशन वगैरह है, उनको जो है ना ये ट्रैक करने के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है ये आपका ये, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर याद रखना है इसको आप लोग। अच्छा, अगर हम टोरोजन की बात करते हैं तो टोरोजन को आप लोग ठीक ढंग से पढ़ने के लिए ना एक मूवी है, हैकर मूवी है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं हैकर मूवी। वो बेसिकली इसी पे ही कंप्लीट बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अच्छा, इसके अलावा जो ना OTP CVV, अपने कार्ड के पीछे CVV नंबर होते हैं, OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, किसी को भी शेयर ना करें। डिवाइस को अनलॉक, मतलब अपने मोबाइल को अनलॉक करके छोड़ना ये गलत है, क्योंकि आजकल हम लोग इसी से तो ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं। क्या करना चाहिए, अपना बढ़िया सा पासवर्ड रखना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए 2-3 जगह से तकरीबन तो। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलर करें। सर रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट ना करेंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में चर्चा में था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। भारत सरकार ने अकीरा रैंसमवेयर, ठीक है ना, रैंसमवेयर जो है ना उसके लिए WARE रैंसमवेयर के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी। देखो रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है, जो आपका रैंसमवेयर होता है ना उसका मतलब होता है फिरौती मांगना, इसको कहते हैं फिरौती मांगना। ये ऑनलाइन फिरौती होती है। कैसे, अकीरा तो उसका नाम था, जैसे मान लो कि मेरा कोई पुराना वर्जन है, आजकल लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है, विंडो 11 चल रही है। कोई पुरानी विंडो आप यूज़ कर रहे हो, आज के टाइम में अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो या विंडो XP यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत पुरानी हो गई है। विंडो XP 2001 में आई थी, 7 2009 में आई थी। अब इतनी पुरानी हो गई तो लोगों को इनके हर एक कोड का पता है, सब पता लगा कि क्या एक्चुअली ये विंडो है, इन विंडो की क्या कमियां हैं, ये सब कुछ इनका पता लग गया लोगों को। तो अब क्या है कि इनके थ्रू जो है ना, मतलब डेटा चोरी होना या डेटा हैक होना ये आसानी ही है एक्चुअली, है ना, किया जा सकता है ना। तो इसी करके ये क्या करते हैं, ये कोई भी ऐसे कापी कंप्यूटर में आ जाते हैं इस टाइप से, और जो अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे अनऑथोराइज्ड या अनअपडेटेड आपके सॉफ्टवेयर से, फिर आपके कंप्यूटर में फाइलों को लॉक लगा देंगे। लॉक लगा देंगे तो आप सोचेंगे यार कंप्यूटर में लॉक लग गया, मैंने तो पासवर्ड लगाया नहीं था। फिर आपसे ये कहेंगे अगर इसको ओपन करना चाहते हो ना तो पैसे दो। एक्चुअली पैसे भी नहीं मांगते, ये मांगते हैं फिरौती, बिटकॉइन या करेंसी के रूप में, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी मांगते हैं ये। कई बार फाइलों पे लॉक लगाते हैं, कई बार पूरे कंप्यूटर पे लॉक लगाते हैं। इसलिए हर बार आपका काम बनता है कि आप रेगुलर अपने मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहे, वरना ये रैंसमवेयर बहुत प्रकार के हैं। डेटा का बैकअप हमेशा रखना चाहिए हम लोगों को, साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरूक भी रहना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये साइबर सुरक्षा के लिए ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। हाल ही में किसकी कहानी, मिस्टीरियस हाइजेनिक सागा किताब के कहानी जो है ना ये प्रकाशित हुई है। तो ये पलाक्षा सैनी की है, ये साहित्यिक दुनिया में उभरता हुआ सितारा है। मिस्टीरियस हाईजैकिंग सागा इस किताब का प्रकाशित हुई है, पलाक्षा सैनी की लिखित कहानी है ये। और ये छोटी सी बच्ची है, इनकी लघु कहानी है ये, मिस्टीरियस कैव्स को विन विथ मंजू क्रिसलस यंग राइटर श्रृंखला की चौथी किताब में प्रदर्शित किया गया है, जिसका नाम है मिस्टीरियस हाईजैकिंग सागा, ठीक है। रोहतक जिले की प्रतिभाशाली छात्रा पलाक्षा सैनी है, ये साहित्य की दुनिया में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है ये। अभी रिसेंटली जो है ना मंजू क्रिसलेस यंग राइटर श्रृंखला की चौथी किताब के अंदर इनकी लिखी गई कहानी है उसको दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में GJU यूनिवर्सिटी का किसके साथ MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी GJU के साथ में किसका हुआ है, तो GJU के साथ MOU अभी हाल ही में हुआ है विजन ऑफ माइंड का, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंडफुलनेस का, और इसके अलावा जो है ना वेरिएबल स्टडी का, इन सभी का ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। GJU के VC का नाम क्या है, GJU के VC का नाम है नरसिराम बिश्नोई। अभी रिसेंटली इनको भी दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों के अंदर इनका नाम भी शामिल किया गया है। तो GJU यूनिवर्सिटी तथा विजडम ऑफ माइंड, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंडफुलनेस एंड वी बिहेवियरल स्टडी के रूप में जो है ना या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU का साइन किया गया है अभी हाल ही में। और ये स्किल डेवलपमेंट या मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए ऐसा ये समझौता हुआ है, दोनों मिलकर स्टूडेंट के स्किल्स को या स्टूडेंट के जो माइंड की स्किल्स है उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे ये।
इससे अगला जो सवाल हमारा है कि हाल ही में किस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र एवं उपकरण निशुल्क वितरण किए जाएंगे? कौन सी योजना के तहत? इस योजना का नाम है आपका राष्ट्रीय व्योमश्री योजना और एसआर योजना। इनके तहत जो ना वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र, जैसे मान लो चलने के लिए कोई हो गया या कुछ और जो जरूरत है आपके उपकरण, उनको फ्री दिए जाएंगे ये। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले सहायक यंत्र 16 से 31 अक्टूबर तक चलाए जाएंगे, शिविर चलाए जाएंगे, जहाँ पे भारतीय, ये बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों के सहायक यंत्र का मतलब समझ लो कोई दिव्यांग है, मान लो किसी को लाठी का सहारा चाहिए होता है या किसी को वॉकर चाहिए होता है, तो ये थोड़े महंगे आते हैं। और मान लो बुजुर्गों के पास में आप इतने होंगे नहीं, हो सकता है पैसे, या कोई गरीब है तो कोई दोपहिया कुर्सी, मतलब पहिया वाली कुर्सी हो गई है, तिपहिया साइकिल वगैरह हो गई है, बैसाखी हो गई है, या कृत्रिम अंग है, ये सब कुछ फ्री में बांटे जाएंगे। ठीक है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय व्योमश्री योजना के तहत अरावली पावर कंपनी लिमिटेड झाड़ली के CSR योजना के तहत जो है ना इनको दिया जाएगा ये। इसके अलावा अगला सवाल है कि हाल ही में कौन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इनका नाम है जस्टिस रितु बहारी। जस्टिस रितु बहारी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है। इनकी नियुक्ति अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की है। हाईकोर्ट जस्टिस रविशंकर झा जो है ना ये रिटायर्ड हो गए हैं, तो इस करके ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब तक हरियाणा में 35वें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रविशंकर झा। अभी रविशंकर झा तो रिटायर्ड हो गए, अब इस पोस्ट पे कार्यवाहक टेम्परेरी के लिए कौन बनी है? इनका नाम आपको याद रखना है, रितु बहारी। रितु बहारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा के रिटायर्ड होने के बाद में ये नियुक्त हो गई है। 14 अक्टूबर से यानी कि आज ही से ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक, यानी कि जब तक कोई नए नहीं आ जाते तब तक ये इस पद पे रहेंगी। 1962 में पंजाब के जलंधर में रितु बहारी का जन्म हुआ था। पढ़ाई चंडीगढ़ में की है। 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री हासिल की है। 1986 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत आरंभ की थी। इसके बाद में जो ना एडवोकेट जनरल का कार्यालय में सेवाएं दी। 16 अगस्त 2010 को इन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वर्तमान में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम जज है ये। और जस्टिस रितु बहारी के पिता जस्टिस अमृतलाल बहारी भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं ये। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के 85 पद हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में 57 काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी HSSC ने पूछ लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना आप लोग। और जस्टिस रविशंकर झा के रिटायरमेंट के बाद हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 56 रह जाएगी, क्योंकि एक से टोटल 57 थे, एक कम हो गई है, जिनमें से 12 महिला जज है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना कॉपी पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख भी लेना इनको सबको आप लोग, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन आपका होता है वाइंड अप, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ा के कितने लाख रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? बताइए इसके बारे में विस्तार से आप लोग। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।